बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। टीचिंग लाइसेंस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं अभी। तो इसका टेस्ट कब होगा? मैंने एक हफ्ता पहले आपको बताया था कि टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट कब होने वाला है, इसका एडवर्टाइजमेंट कब आने वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। इसके साथ आज हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे टीचिंग लाइसेंस होता क्या है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और इसमें कितने टाइप के टीचिंग लाइसेंस होते हैं, वैलिडिटी कितनी होती है, टेस्ट पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है टीचिंग लाइसेंस का। तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत सारी गाइड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलती है और इसकी प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। तो चलें, सबसे पहले ये जो टीचिंग लाइसेंस होता है ये टीचर्स के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लास्ट ईयर अनाउंस की थी। तो इसमें लास्ट ईयर जो है टेस्ट लिया गया था। 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में एक टीचिंग लाइसेंस जो है प्राइमरी कैटेगरी है। प्राइमरी मतलब प्राइमरी तक 1 से लेके 5 क्लास तक के जो टीचर्स हैं वो ये लाइसेंस ले सकते हैं, उनके लिए है। दूसरा है टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री। एलिमेंट्री 6 क्लास से 8 क्लास तक के लिए है एलिमेंट्री जो टीचिंग लाइसेंस है। थर्ड है सेकेंडरी। ये 9 क्लास से 12 क्लास तक के टीचर्स के लिए है सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस। अब इसमें न्यू एक चीज आई है जो कल सरदार शाह ने एक न्यू पॉलिसी अनाउंस की है जिसमें यह कहा गया है कि आपको टीचिंग लाइसेंस एनी होना चाहिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट का। तो इसमें यह है कि अगर आप पीएचडी के हैं तो प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एलिमेंट्री के हैं तो एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस। अगर आप सेकेंडरी में करना चाहते हैं तो सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस। अब यहां पर यह चीज क्लियर नहीं है कि अगर आपके पास सेकेंडरी है तो प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियर कट कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया। इसका मतलब अभी तक अगर आपके पास सेकेंडरी है तो सिर्फ सेकेंडरी में ही अप्लाई कर सकते हो। और इसमें यह है कि अगर आप प्राइवेट टीचर हो, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होता है इसमें। अगर आप प्राइवेट टीचर हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है इस लाइसेंस के मुताबिक। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, इनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। देखिए लास्ट ईयर जो हुआ था वो हुआ था एलिमेंट्री का जिसमें BEd 2.5 रिक्वायर्ड थी और 4 इयर्स। अभी जो रिक्वायर्ड अभी जो आएगा ये जो टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट है, पॉसिबल है मई के मंथ में ये एडवर्टाइजमेंट आ जाए। वो ये वाली एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी सेकेंडरी वालों की। तो सेकेंडरी टीचर के लिए आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? 4 ईयर आपको BEd होना चाहिए या 1.5 ईयर आपका BEd होना चाहिए। 2.5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि लास्ट टाइम इस टीचिंग लाइसेंस के लिए 2.5 एलिजिबल थे, 1.5 वाले एलिजिबल नहीं थे। तो इसमें ये होगा। अब क्योंकि ये एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो मे भी ये भी हो सकता है कि जो टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट है तीनों कैटेगरीज का भी दे सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम एक कैटेगरी का दिया था तो इस बार भी शायद सिर्फ सेकेंडरी का आए। और जो दूसरी प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस है उसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो ADE है। मतलब ये 2 इयर्स की डिग्री होती है ADE एजुकेशन के अंदर। वो यहाँ पे BEd रिक्वायर नहीं है प्राइमरी वालों के लिए। तो इसके साथ दूसरे भी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो सरदार शाह ने इस बारे में कहा है कि इसी का कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी ये अनाउंस करेंगे, गवर्नमेंट करवाएगी। तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज होती हैं, इनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो आपके पास एक ही BEd हो सकती है या फिर 2.5 या फिर 1.5 या 4 ईयर। तो फिर आप 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ADE वाले सिर्फ टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फायदा क्या है कि अगर आप BEd कर रहे हो और आपने पास नहीं किया, फाइनल सेमेस्टर में हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए फायदा है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका कंप्लीट नहीं है BEd, बट आप जब एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद ये होता है कि आपका जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। आप होप सर्टिफिकेट जो है वो निकलवा के अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपने BEd में एडमिशन लिया, फाइनल सेमेस्टर में है तो आप उसके बेसिस पे होप सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए। एक्सपीरियंस जरूरी है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट किसी भी इदारे में। 3 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस BEd के साथ ये एक्सपीरियंस भी जरूरी है इसमें। तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। इसकी वैलिडेशन क्या होती है? ये जो टीचिंग सर्टिफिकेट है इसकी 5 ईयर वैलिडेशन होती है। 5 साल तक वैलिड होता है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू किस तरह होता है? रिन्यू की फीस होती है, इसके साथ 5 क्रेडिट और CPD ट्रेनिंग होती है। ये वो भी आपको CPD ट्रेनिंग करनी होती है एटलीस्ट 5 क्रेडिट आवर्स की।
फिर आपका जो है रिन्यू होगा 5 साल के बाद। इस तरह ये रिन्यू होता है। अब ये जो है सिलेबस, जब आपने अप्लाई कर दिया, अब इसका टेस्ट किस तरह होता है तो देखें, मई के मंथ में एडवर्टाइजमेंट आएगा। इंशाल्लाह हम टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट मई के मंथ से ही शुरू कर रहे हैं। आपका जो प्रिपरेशन है टीचिंग लाइसेंस के लिए मई के मंथ से 100% शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिल्कुल बेहतरीन वे से, और जो चीजें आएंगी टू द पॉइंट आपको पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर सिलेबस क्या है देखें, 2 पार्ट्स हैं इसके। अब यहाँ पर पहला है नॉलेज कंटेंट। नॉलेज कंटेंट में क्या होता है, आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स 8 एमसीक्यूज आएंगे, साइंस के 8 आएंगे, इंग्लिश के 8 आएंगे, सोशल स्टडी 8 आएंगे, एमटी मदर टंग। आप उर्दू है तो उर्दू में 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आप सिंधी हैं तो सिंधी में 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो टोटल 40 एमसीक्यूज होंगे इसके। अब यहाँ 40 में से 20 एमसीक्यूज आपको करने हैं। अगर 19 भी हो तो फेल हो गए, 50%। तो 20 एमसीक्यूज यहां से आपको करने हैं। दूसरा है पार्ट 2, ये है सीआरक्यूज। सीआरक्यूज क्या होते हैं, ये जो पोर्शन है बहुत आसान है एज कंपेयर टू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपको पता नहीं चलता, सीआरक्यू में आपको आइडिया भी होता है, तो 2 लाइन का आपको जवाब देना होता है, खुद से लिख सकते हैं। तो यहां पर फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू एमसीक्यूज। तो यहां भी आपको 50% स्कोर लेना है, मतलब यहां पे 60 है तो आपको 30 मार्क्स लेने होंगे कम से कम। तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान है, पेडागोजी का है। इसमें सिर्फ 2-3 लाइन का आपका सीआरक्यू लिखना होता है। सीआरक्यू जो है ये पेडागोजी के होंगे, अब 10-15 क्वेश्चन होंगे, उनमें से लिमिटेड आपको करने हैं। टोटल 2 लाइन का इसको जवाब देना होता है सीआरक्यूज के अंदर। तो पेडागोजी दूसरा होता है, ये थ्योरी पार्ट होता है, पहला एमसीक्यूज होता है। तो ओवरऑल कम से कम 50%, 50 एमसीक्यूज पे पास होता है। अब ने ये इससे बेहतरीन बात है टीचिंग लाइसेंस की, अगर आपका पास हो गया, आपको लाइसेंस मिल गया, आपको जॉब पक्की है। ठीक है, वैसे नहीं है कि मेरिट बनता है, कंपटीशन नहीं, जितने लोग भी पास होंगे सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी अगर पढ़ रहे हैं फाइनल सेमेस्टर में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसकी नहीं होती, कोई भी एज लिमिट। एडवर्टाइजमेंट में लास्ट टाइम जो आया था उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, तो आप किसी भी एज से रिलेटेड हैं तो आप टीचिंग लाइसेंस ले सकते हो। इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, कैटेगरीज बताया, क्वालिफिकेशन बताई, वैलिडिटी बताई, टेस्ट पैटर्न आपको बताया, सिलेबस बताया। तो नेक्स्ट कब आ सकती हैं जॉब्स, तो नेक्स्ट आपके मई के मंथ में पॉसिबल है कि आपका ये टीचिंग लाइसेंस का एडवर्टाइजमेंट आ जाए। इसके साथ टीचिंग लाइसेंस का हम पे टेस्ट प्रिपरेशन मई के मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।